हेलो भाइयों बहनों, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल जेएस क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के सेशन में हम पर्यावरण का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें संविधान से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकेंड है रूस, थर्ड है अमेरिका एंड फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, रूस। तो इसमें ये पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्यों को मतलब किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये रूस से लिए गए हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो मतलब वो अमेरिका से लिए गए हैं। अगर संसदीय प्रणाली की बात करें तो वो ब्रिटेन से ली गई है। और अगर आपातकालीन का जो लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 20 जनवरी 1950, सेकंड ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, थर्ड ऑप्शन है हमारा 21 मई 1949 एंड फोर्थ ऑप्शन है 13 नवंबर 1949। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का निर्माण किसकी संस्तुति पर किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैबिनेट मिशन, सेकेंड है माउंटबेटन, थर्ड ऑप्शन है क्रिप्स मिशन या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 14 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 एंड 27 नवंबर 1949। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। अभी हमने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन जब हम रीड कर रहे थे तभी हमने बताया था आपको। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन, रूस, आयरलैंड, अमेरिका या जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आयरलैंड। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय सुशासन से, सेकंड ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों के स्थानीय सुशासन से, या थर्ड ऑप्शन है इन दोनों में से, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची जो है वो इन दोनों से ही संबंधित है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 124। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अनुच्छेद 32। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अनुच्छेद 40। तो जो पंचायती राज का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लिखित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो चलिए इसका ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा 11। मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है और मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्षमता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अनुच्छेद 14। जो क्षमता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बालकों को अनिवार्य शिक्षा को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 20। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अनुच्छेद 21 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 213। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 148। तो जो भारत का नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक संविधान के मतलब 148 जो अनुच्छेद है उसके तहत नियुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 38। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति, मनमोहन सिंह समिति, नेहरू समिति या मेहता समिति, किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। जो मौलिक कर्तव्य है संविधान में वो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में रखे गए हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 41। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51 का। तो मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। भाग 3 का, भाग 4 का, भाग 4 खा, भाग 2 का। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाग 4 का। तो जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है। ये भी हम अभी बता चुके थे, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था मैंने। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका या जापान। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है। आपातकालीन प्रणाली को जर्मनी से लिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है संविधान में आपातकाल प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो अभी तो हमने बताया था और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जापान, जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो अभी तो हमने बताया ही था। तो चलिए इसका आंसर देख ही लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है संविधान में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेहरू, सेकंड है कृपलानी, थर्ड ऑप्शन है अंबेडकर एंड फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है नेहरू जी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी था संघ शक्ति समिति के, अब है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जेबी कृपलानी, अंबेडकर, टैगोर या नेहरू।
तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, संविधान में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी हैं, कृपलानी हैं, अंबेडकर हैं। तो इनका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, भीमराव अंबेडकर, कृपलानी जी, नेहरू जी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर जी थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई? 47वें, 74वें, 73वें या 71वें? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जो 12वीं अनुसूची है वो हमारे 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं तो 74वें में जोड़ी गई थी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 73वें, 74वें, 91वें या 66वें। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? 300 का, 301 का, 200 का या 201 का? तो चलिए इसका देख लेते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर है जो संपत्ति का अधिकार है उसे 300 का में रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कृपलानी, अंबेडकर, नेहरू या सरदार पटेल? तो देख लेते हैं झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृपलानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, हारेन मुखर्जी, नेहरू, कृपलानी? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हारेन मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो हारेन मुखर्जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? संविधान में जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से ली गई है? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या जर्मनी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन हमारा दक्षिण अफ्रीका है और फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सही होगा। इसका राइट आंसर है जो संविधान में समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो अब चलते हैं इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। और उसके पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा जो वीडियो है अगर यूजफुल लग रहा है, उपयोगी लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की मूल पुस्तक में चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, नंदलाल बोस, अंबेडकर, मुखर्जी, पटेल? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस। जो संविधान की मूल पुस्तक है उसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।